Question 1.4. A. Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. B. Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges? एक एक करके समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. पार्ट ए कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चार्ज की वैल्यू ले रहे हो, आपके पास एक चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. ये जनरली चार्ज की वैल्यू होती है, ये हमें पता है. ये चार्ज की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, इतना चार्ज होता है किसी भी बॉडी में, एक इलेक्ट्रॉन में. तो आपको ये कह रहा है कि चार्ज फाइंड करना है. चार्ज की प्रैक्टिकल नंबर ऑफ वैल्यूज अगर फाइंड करें, हमने शुरू से पढ़ा हुआ है, जब भी हम क्वांटाइजेशन की वैल्यू पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू एन, ये हम पढ़ते हैं. ये हमने थ्योरी में पढ़ा है. क्वांटाइजेशन मतलब यही होता है. क्वांटाइजेशन मतलब यही होता है. क्वांटाइजेशन मतलब Q इज इक्वल टू एन ही होता है. अब n क्या है? n इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, दैट इज चार्ज ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज. ठीक है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज इन n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन. मतलब चार्ज ऑफ ए वैल्यू पार्टिकल, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मतलब आप कहीं भी देखेंगे, अगर आपको बोला गया है ये चार्ज इतना है, तो आप कहीं नहीं सुनेंगे 0.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ऐसा आप कहीं नहीं सुनेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की वैल्यू 1/3 हो गई, या चार्ज की वैल्यू हाफ हो गई, या चार्ज की वैल्यू 1/5 हो गई. नहीं, ऐसा आप कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि चार्ज हमेशा इंटीग्रल होता है. +1 +2 +3 ऐसा होता है. इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस. ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं. 1 2 3 पॉजिटिव पार्ट होता है. फ्रैक्शन में आपको चार्ज कभी नहीं मिलेगा. फ्रैक्शन में कोई चार्ज होता ही नहीं है. देयर इज नो फ्रैक्शन पार्ट इन्वॉल्व, इट इज ओनली इंटीग्रल पार्ट इज इन्वॉल्व. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. बी पार्ट समझते हैं. मैक्रोस्कोपिक बॉडी जब आप कंसिडर करते हैं तो इसको इग्नोर क्यों कर सकते हो? बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी कहा चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. ये चार्ज की वैल्यू होती है. ठीक है, अब एक रिकॉल करना है क्वेश्चन, बैक पे जाइए. एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 1.1. एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है 1.1 में. इसमें हमने देखा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है. आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज पता करने के लिए हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. उसमें हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पता करने के लिए. उसमें हमने देखा 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ 1 कूलम ऑफ चार्ज में. और हमने ये भी देखते हैं कि 1 कूलम बड़ा चार्ज होता है. प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए हम माइक्रो कूलम, मिली कूलम देते हैं. 1 कूलम ऑफ चार्ज बहुत कम यूज होता है. मतलब सिर्फ 1 कूलम में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, सोचिए. और एक बॉडी में बहुत सारे कूलम ऑफ चार्जेस होते हैं. किसी बड़ी बॉडी में हर जगह चार्जेस इन्वॉल्व है. किसी बड़े बॉडी में बहुत सारे कूलम ऑफ चार्जेस, मल्टीपल कूलम ऑफ चार्जेस प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए एक बड़े पार्ट में कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा. कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा आप सोच सकते हैं. ठीक है, आप ये बॉडी पूरी चार्ज से भरी पड़ी है. ये पूरे चार्जेस हैं, फुल ऑफ चार्जेस. तो इतने चार्जेस में आप 1.6 इंटू 10⁻19 को इग्नोर कर सकते हो. क्वेश्चन भी यही कह रहा है आपको. आप माइक्रोस्कोपिक बॉडी कंसिडर करते समय इसको क्यों इग्नोर कर सकते हो? यस, ऑफ कोर्स इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे चार्ज को कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है. अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन या बॉडी लाइफ जो है प्रैक्टिकली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इस चार्ज को इग्नोर करते हैं. इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक में इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें कंसिडर करना पड़ेगा. बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको इग्नोर कर सकते हो. यही क्वेश्चन था हमारा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1.4 पार्ट ए पार्ट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन.